किसी छोटे से गांव के किनारे पर एक पुरानी हवेली खड़ी थी, जिसे गांव के लोग अनंत निवास के नाम से जानते थे। हवेली में रहस्यमयी कहानियों का एक सागर था, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही थी। हवेली में कोई भी व्यक्ति एक बार प्रवेश करता तो उसे बाहर लौटने का रास्ता नहीं मिलता। इस डरावनी कहानी के कारण गांव का कोई भी व्यक्ति उस हवेली के पास नहीं जाता था। रवि, एक युवा और जिज्ञासु लड़का जो अपनी पढ़ाई के बाद गांव लौटा था, उसने अनंत निवास के बारे में कई कहानियां सुन रखी थीं। उसकी जिज्ञासा चरम सीमा पर थी। वह जानना चाहता था कि उस हवेली के अंदर ऐसा क्या है जिसे सब छिपाना चाहते हैं। एक दिन, अपने दोस्तों के मना करने के बावजूद, रवि ने अनंत निवास में प्रवेश करने का निर्णय किया। हवेली में प्रवेश करते ही रवि ने अजीबोगरीब चीजें देखनी शुरू कर दी। दीवारों पर चित्र जो समय के साथ जीवित होते दिखते थे, और एक घड़ी जो समय की उल्टी दिशा में चलती थी। हवेली के अंदर जाने पर रवि को एक पुरानी किताब मिली, जिसमें लिखा था, यहाँ जो भी आएगा वह समय के जाल में फंस जाएगा। रवि ने उस किताब को पढ़ना शुरू किया और उसे पता चला कि इस हवेली का मालिक अनंत एक महान ज्योतिषी था। अनंत ने एक ऐसी घड़ी बनाई थी जो समय को रोक सकती थी, परंतु उसने इस शक्ति का गलत उपयोग किया, जिससे वह खुद भी समय के जाल में फंस गया और हवेली में अटका रह गया। घड़ी के रहस्य को समझने के लिए रवि ने हवेली की गहराइयों में जाने का निर्णय किया। अंततः वह एक कमरे में पहुंचा, जहां अनंत के साथ उसकी पहली मुलाकात हुई। अनंत ने रवि को बताया कि वह सैकड़ों सालों से इस जाल में फंसा है और बाहर नहीं निकल सकता। अनंत की आंखों में निराशा थी, लेकिन जब उसने रवि के चेहरे पर दृढ़ निश्चय देखा, तो उसे एक उम्मीद की किरण नजर आई। अनंत ने रवि को समझाया कि घड़ी को नियंत्रित करने की चाबी एक विशेष मंत्र में है, जो केवल सत्यनिष्ठा और समर्पण के साथ पढ़ा जा सकता है। लेकिन यह भी बताया कि यह मंत्र केवल एक बार ही प्रभावी होगा। रवि ने अनंत की मदद करने का निर्णय किया। दोनों ने मिलकर घड़ी का अध्ययन किया और पता चला कि अगर कोई सही समय पर घड़ी को उल्टा घुमा दे, तो समय का चक्र उलट जाएगा और वह बाहर निकल पाएगा। परंतु यह एक जुआ था, क्योंकि अगर उन्होंने गलती की, तो वे हमेशा के लिए समय के उस जाल में फंसे रहेंगे। रवि ने वह मंत्र याद कर लिया और उसे सही समय पर पढ़ने का निश्चय किया। लेकिन जैसे ही वह मंत्र पढ़ने लगा, हवेली में अजीब घटनाएं घटित होने लगीं। दीवारें हिलने लगीं, हवा में तेजी से घूमने लगी और अनंत के चेहरे पर भय के भाव आने लगे। कई असफल प्रयासों के बाद रवि और अनंत ने घड़ी के रहस्य को सुलझा लिया। लेकिन जब घड़ी को उल्टा घुमाने का समय आया, तो रवि को एहसास हुआ कि केवल एक ही व्यक्ति बाहर निकल सकता है। रवि ने अपने आप को बलिदान करते हुए अनंत को बाहर निकलने का मौका दिया। अनंत ने रवि के बलिदान का सम्मान करते हुए घड़ी को उल्टा घुमा दिया और वह बाहर निकल आया। बाहर निकलने के बाद अनंत ने देखा कि हवेली धीरे धीरे धुंधली होने लगी और अंततः अदृश्य हो गई। लेकिन वह रवि को बचाने में असफल रहा। रवि हवेली के अंदर हमेशा के लिए फंसा रह गया। अनंत, जो अब बाहर निकल चुका था, उसने गांव वालों को अनंत निवास का सच्चा रहस्य बताया। उसने रवि के बलिदान की कहानी सुनाई और गांव वालों को आश्वासन दिया कि अब हवेली का रहस्य हमेशा के लिए समाप्त हो चुका है। गांव वाले इस कहानी को सुनकर स्तब्ध थे। वे रवि के बलिदान को कभी नहीं भूल पाए। अनंत ने उस स्थान पर एक स्मारक बनवाया, जहां हवेली हुआ करती थी। हर वर्ष गांव के लोग रवि की याद में उस स्मारक पर दीप जलाने लगे। लेकिन कुछ दिनों बाद जब लोग हवेली के पास से गुजरे, तो उन्हें हवेली के अंदर से एक घड़ी की आवाज सुनाई दी। क्या वह आवाज रवि की थी, या समय का चक्र अभी भी चल रहा था? इस रहस्य को कोई भी सुलझा नहीं सका और अनंत निवास की कहानी एक दारुण किंवदंती बनकर रह गई।